आप सभी के लिए यहाँ पे हम आपको जो कि बायो का क्वेश्चन जो कि लेकर के आ चुके, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता है कि आपका जो कि 1 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप सभी के लिए बायो का क्वेश्चन जो कि मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में यहाँ पे आपको जो कि लेके आ चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे बहुत सारे हम प्रश्न आपको जो कि करवाने वाले हैं और इसका पीडीएफ भी आपको जो कि दे दिया जाएगा। तो पीडीएफ आपको जो कि टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा, तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको जो कि एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और जो नए स्टूडेंट होंगे तो चैनल को आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो हम अपलोड करें ताकि आप सभी को जो है कि नोटिफिकेशन आपको जो कि मिल जाए। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न को जो कि देखने वाले हैं, किस टाइप का प्रश्न जो कि यहाँ पे जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। सेम उसी पैटर्न पे यहाँ पे हम आपको जो कि प्रश्न को जो कि रखे हैं। तो आज का प्रश्न है, पे आप देख सकते हैं 1 से 70 तक आपको जो कि प्रश्न आपको जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे जिसमें से 35 प्रश्न का आपको जो कि आंसर को जो कि करना होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न हम जो कि रखे हैं, तो सारे प्रश्नों को आपको जो कि यहाँ पे आंसर को देना है। तो पहला प्रश्न आज का है कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से आपका होता है। पहला प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए पहला का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी मुकुलन विधि के द्वारा जो है ईस्ट में प्रजनन आपका जो कि होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका बिल्कुल राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अद्रिक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा आपका जो कि होता है। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, आप सभी को बताना है। तो अद्रिक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा आपका होता है। तो 2 का भी राइट आंसर यहाँ पे राइजोम हो जाएगा, ठीक है। तो राइजोम यहाँ पे ए इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम आपका होते हैं। 3 का आंसर आपको बताना है कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम आपका होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका 3 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, द्विखंडन किस में पाया जाता है। आपको बताना है कि द्विखंडन जो है किस में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी बताइए। अमीबा पैरामीशियम में या फिर जलकुंभी में होता है, या फिर अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में होता है। तो देखिए 4 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा, अमीबा तथा पैरामीशियम, यानी दोनों में आपका जो है कि द्विखंडन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। 5 नंबर प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए 5 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। इनमें से सभी में आपका जो कि होता है, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, इन सभी में आपका जो कि होता है, ठीक है। तो देखिए ये सारे प्रश्न आपको जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को क्या करना है कि मेरे साथ में जो अंत तक बने रहना है, और जितना प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं सभी प्रश्न का आंसर भी आपको करना है। और इसका पीडीएफ आपको जो कि टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, और आपको जो कि वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा। वेबसाइट का नाम क्या है, आरकेटी एग्जाम, ठीक है। वहाँ से भी पीडीएफ को आप जो कि देख सकते हैं। तो लिंक आपको जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि पादपों में एम्फीबियम उभय स्थानीय किससे संबंधित है। आपका इसका आंसर बताना है। 6 नंबर प्रश्न का इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो कि आपका वी हो जाएगा, नहीं बायोफाइट्स हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर भी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है 6 नंबर प्रश्न का, ठीक है। अगला प्रश्न है, वायु परागन किस में नहीं होता है। अब आपको बताना है कि वायु परागन जो है किस में नहीं होगा। 7 नंबर का आंसर आपको बताना है। देखिए ऑप्शन ए में है घास है, ऑप्शन बी में मक्का है, और ऑप्शन सी में गेहूं है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होगा। सेल्बिया में आपका क्या होता है, वायु परागन आपका जो कि नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रूण कोश की सेंट्रोल कोशिका क्या है। अब आपको बताना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एक इसका बिल्कुल राइट है। तो 8 का यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो देखिए 8 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यानी द्वितीयक केंद्रक आपका होता है, जो कि बी यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट है 8 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है, परागन मुख्यतः है। बताइए आपको बताना है कि परागन मुख्यतः है इन सभी में किस में आपका परागन होता है। तो आपका आंसर आपको बताना है। 9 नंबर प्रश्न का क्या होगा। तो देखिए 9 का यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं नर युग्मनक आपका होता है, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, 10 नंबर का आंसर आपको बताना है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या होता है। अब आप सही बताइए 10 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए 10 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और जितने भी छात्र आप क्लास को देख रहे हैं, इन सभी का पीडीएफ आपको जो कि टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जो कि डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको जो है
आर्किट एग्जाम वेबसाइट भी, वहाँ पे भी आपको जो कि देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है गर्भाशय किससे संबंधित है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो गर्भाशय किससे संबंधित होता है। तो 11 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी हो जाएगा। नहीं, मादा स्त्री जनन तंत्र से आपका जो कि गर्भाशय संबंधित होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी इसका बिल्कुल राइट है। तो जितने भी क्लास 12 के छात्र जो कि 2022 में आपका जो कि एग्जाम होने वाला है, उन सभी के लिए काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप सभी को क्या करना है, सारे प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न है द्विगुणित संरचना इनमें से कौन है। आज चलिए बताइए इसका राइट आंसर पे क्या होगा 12 नंबर का, कि द्विगुणित संरचना इन सभी में क्या होगा। तो देखिए 12 का जो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जो कि वी हो जाएगा, यानी युग्मनज आपका जो कि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है शुक्राणु किसकी मदद से यौन प्लूसिड को विभेदित करता है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न का क्या होगा। तो देखिए 13 का भी यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो ए हो जाएगा, एक्रोसोम से स्राव होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है। चलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, देखिए 14 नंबर प्रश्न का। तो 14 का इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका भी ए हो जाएगा, नहीं मानव शुक्राणु के सिर का होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे इसका जो कि बिल्कुल यहाँ पे राइट है, ऑप्शन नंबर है। ठीक है, इन सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको जो कि टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा और आपका वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा। वेबसाइट का नाम क्या है, आर्किट एग्जाम। आपको जो गूगल पे सर्च करना है वहाँ पे भी सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। अब बताइए किसी खास समय एवं स्थान में किस खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं। देखिए 15 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए 15 नंबर प्रश्न का जो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कॉपर टी रोकता है। चलिए बताइए कॉपर टी इनमें से किसको रोकता है। तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, कॉपर टी जो है इनमें से क्या रोकता है। तो 16 का जो राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा, अंडज को आपको जो कि रोकता है। तो जो कि ऑप्शन जो बी है यहाँ पे बिल्कुल इसका भी राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है स्त्री मनुष्य में कौन सा गुणसूत्र आपका जो कि होते हैं। अब आपको बताना है कि स्त्री मनुष्य में जो है कौन गुणसूत्र आपका होते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको 4 दिख रहे हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा 17 नंबर प्रश्न का। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, यानी 44 + XX आपका जो कि होता है 44 + XX आपका होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है। देखिए इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है कि इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा 18 नंबर प्रश्न का। तो 18 का भी जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये सारे के सारे प्रश्न आपको जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही प्रश्न हम यहाँ पे जो कि रखें जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। तो 19 नंबर का आंसर आप सभी को बताना है कि 19 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए 19 का जो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर जो देख रहे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है 20 नंबर का आंसर आपको बताना है इस तरह का लिंग का निर्धारण किस में देखा आपको जो कि जाता है। अब आपको बताना है कि इस तरह का जो लिंग निर्धारण है किस में आपको जो कि देखा जाता है। तो 20 का जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मोर में आपका जो कि देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है आनुवंशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया था। अब आप बताइए 21 नंबर प्रश्न का आनुवंशिकता का जो नियम है किसकी द्वारा यहाँ पे जो कि प्रस्तावित किया आपका जो कि गया था। तो 21 का जो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है मेंडल के द्वारा जो कि किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है 21 नंबर प्रश्न का। तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण सारे के प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा रक्त समूह जो कि सार्वभौमिक रक्तदाता होता है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा जो रक्त समूह है सार्वभौमिक रक्तदाता है। तो 22 का आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन ए है, बी है,
ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी में क्या ओ है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा 22 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जो ओ है सार्वभौमिक रक्तदाता होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। डी में क्या है ओ रक्त जो समूह है सर्वदाता आपका होता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है यूरेसिल किससे संबंधित आपका है। अब आपको बताना है कि जो यूरेसिल है किससे आपका संबंधित होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर आपको बताना है। तो 23 नंबर का जो आंसर है आप सभी जल्दी से इसका बताइए क्या होगा। तो देखिए 23 का जो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन इसका ए इसका बिल्कुल जो कि यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आरएनए से आपका जो कि संबंधित होता है यूरेसिल, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो ए है ए इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो जितने भी प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लेंगे और इसका PDF आपको जो है टेलीग्राम पर हम आपको जो कि दे देंगे और वेबसाइट पर भी हम वहाँ पर भी डाल देंगे, तो वहाँ से भी आप जो कि प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम क्या है RKT एग्जाम, आपको गूगल पे सर्च करना है। अगला प्रश्न है मनुष्य में हित अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा 24 नंबर प्रश्न का। तो देखिए 24 का जो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यूवी बीटा किरण का अवशोषण आपका जो कि होता है, तो 24 का भी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है सहलग्नता समूह की संख्या उन कोशिका के लिए क्या होगी जिनमें ट्विन बराबर 14 है। तो देखिए यहाँ पे 25 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन जो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी यानी 7 इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है ओपिरॉन मंडल प्रस्तावित किया था। तो देखिए इसका राइट आंसर पे क्या होगा 26 नंबर प्रश्न का। तो ऑप्शन जो यहाँ पे आप 4 देख रहे हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी जैकब एवं मोनार्ड ने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कब बनता है। तो 27 का आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो 27 का जो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। यानी DNA की पश्चगामी स्टैंड में ये आपका जो कि बनता है, जो कि ऑप्शन सी इसका भी बिल्कुल राइट है। और ये जितने भी प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं सभी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि DNA अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का आपको प्रतिशत यहाँ पे बताना है कि कितना % आपका होगा। तो 28 का आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो डी देख रहे हैं यानी 32% आपका होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। यानी DNA के अणु में साइटोसिन आपका 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत कितना होगा, तो आपका जो कि 32% आपका हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है DNA में इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ है। तो बताइए आपका 29 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए 29 का भी जो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन जो बी है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, नहीं बैक्टीरियोफेज आपका जो कि हो जाएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी इसका बिल्कुल राइट है 29 नंबर प्रश्न का, ठीक है। अगला प्रश्न है कि लेक ओपेरॉन में कितने संरचनात्मक जीन आपका होते हैं। 30 नंबर का आंसर आपको बताना है। तो 30 का देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 3 होता है G, Y तथा A आपका होता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट है 30 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूलनी विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है। तो 31 नंबर प्रश्न का आपको आंसर बताना है। तो 31 का देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन जो है बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, यानी अभिसारी क्रम विकास आपका होता है, जो कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है 31 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है एल मिरर किससे संबंधित आपका है। चलिए बताइए इसका जो है राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। एल जो है मिरर आपका जो है किससे संबंधित आपका होता है। तो 32 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यानी जीवन की उत्पत्ति एवं विकास आपका जो कि संबंधित होता है। एल आपका जो मिलर है आपका जीवन की उत्पत्ति एवं विकास आपका संबंधित है। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन अवशेषी अंक का उदाहरण नहीं है। अब बताना है कि इन सभी में कौन आपका जो अवशेषी अंक का उदाहरण नहीं है। तो 33 का जो राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, यानी वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स आपका जो कि राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का, ठीक है। अगला प्रश्न है एंट अमीबा इनमें से क्या है। अब आपको बताना है कि जो एंट अमीबा है इनमें से क्या है। तो इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो 34 का जो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यानी निषेमक पटल आपका होता है। तो 34 का सी यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी आपका नहीं है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन आपका जो कि जीवाणु से होने वाला बीमारी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 35 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो 35 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो कि डी हो जाएगा, यानी इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा आपका जो है जीवाणु से होने वाला आपका जो कि बीमारी नहीं है। इन्फ्लुएंजा आपका जो कि वायरस से होने वाला आपका बीमारी है। तो देखिए यहाँ पे 35 प्रश्न हम आपको करवा दिए हैं और हम आपको जो है कि इसी तरह के प्रश्न आपको जो कि प्रतिदिन सभी विषय का आपको जो कि लाते रहेंगे। तो आप लोग को क्या करना है, मेरे साथ में बने रहना है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसका PDF आपको जो है कि टेलीग्राम चैनल पे हम आपको डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको जो कि वेबसाइट पे भी हम आपको जो कि PDF को डाल देंगे, उसका भी लिंक आपको जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और नहीं तो आपको क्या करना है, सर्च करना है गूगल पे RK एग्जाम, वहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ भी आपको देखने को मिलेंगे और बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स भी आपको जो वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले।